हेलो ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है एडिटेनमेंट फोकस प्लस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट TDS, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। TDS की हम लोग इसमें बात करेंगे कि TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे TDS क्या होता है। TDS एक तरीके का टैक्स है जो कि इनकम टैक्स के अलावा भी कलेक्ट किया जाता है दूसरे टाइप ऑफ टैक्स में। ये एक तरीके से फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स है, यानी कि टैक्स जो कि पहले से ही ले लिया जाए। क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन 2004 पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि आप जिस तरीके से अर्न करते हैं उसी तरीके से आपको पे करना है, पे एज यू अर्न। इसमें क्या होता है, जिसने भी एक्सपेंडिचर किए यानी कि जिसका भी खर्चा हुआ है वही जो है उसका टैक्स कट जाएगा वहीं से और फिर उसको वापस मिल जाएगा एज एन इट इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि 1961 में किया गया था। तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे, वीडियो को बने रहिए। तो देखिए TDS क्या होता है। TDS एक तरीके का डिडक्शन है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो भी आप इनकम करते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्टली आपसे पहले ही ले लिया जाता है, जो कि अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, जिसमें आपकी कोई भी पेमेंट अगर होती है तो उसमें कुछ परसेंट ऑफ डिडक्शन जो है किसी परसेंट की रेट से हिसाब से वो डिडक्ट कर लिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट TDS टूल का यूज़ करती हैं टैक्स को कलेक्ट करने के लिए किसी लास्ट डेट तक के लिए, ताकि आपको वो पे करना है। और उसके बाद जो है आपको लास्ट डेट मिलती है जिस पे भी आपका TDS कट के पे हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं उसके फ़्लो के बारे में, तो जो कि मैंने आपको चार्ट के थ्रू दिखाया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, टैक्स की डिडक्शन होगी, ठीक है। जो भी पे कर रहा है उसके पेमेंट से, जो भी उसने अपनी पेमेंट की है उसके हिसाब से उसमें से क्या आपका TDS कट जाएगा। फिर क्या है सेकंड, देखिए पेयर जिसने डिपॉजिट की है वही सेम क्रेडिट क्या है सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी। थर्ड, देखिए जो भी उसने अपना पे किया है उसके लिए वो फाइल करेगा कि मेरे इतने पैसे कट गए हैं, तो आप TDS की रिटर्न भरेंगे तो उसमें से आपका क्या है वो फाइल हो जाएगी TDS, जिसमें से आपसे मिल। TDS की फाइलिंग होने के बाद क्या है, जो भी आपने TDS फाइल की है उसके लिए आपको TDS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पे को जिसने काटा था। और जैसे अब आप इसको पे को देंगे जिसने काट के गवर्नमेंट को पे कर दिया था, उसके बाद क्या है वो क्लेम करेगा, जिससे कि आपकी TDS की रिफंड जो है आ जाएगी TDS रिटर्न के फॉर्म में। तो ये था हमारा TDS का फ़्लो। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके पूरे फ़्लो को। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जाना, TDS की बेसिक्स के बारे में जाना, डिडक्शन ऑफ टैक्स किस तरीके से होती है। इसके आगे हम जानेंगे ड्यू डेट्स, TDS की पेमेंट, रिटर्न फाइल्स और इसकी फ़ीस पेनल्टी के बारे में और TDS के सर्टिफिकेट के बारे में। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स के बारे में। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा ईयर के बारे में, यानी कि ईयर ऑफ इनकम टैक्स में हमारे आते हैं प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। जो हमारा प्रीवियस ईयर है, यानी कि जो हमारा ईयर अभी चल रहा है उससे पहले वाला ईयर, और फाइनेंशियल ईयर जिसमें भी हम अपनी इनकम कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर जिस इनकम के लिए हम अपनी फाइलिंग करेंगे। और ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट पे, जहाँ पे आपको और अच्छे से ब्रीफली मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं TDS के बारे में ही, जो कि हम पहले बात करते हैं सैलरी को लेके। जिस तरीके से मान लीजिए कंपनी एम्प्लॉय को अब उसकी सैलरी प्रोवाइड करती है, उसकी इनकम जो है 50,000 है, उसने पे किया, उसमें से क्या उसका TDS कट गया। तो जो TDS कटा है वो क्या हो जाएगा, उसको वापस से TDS की फाइलिंग जैसे वो करेगा उस हिसाब से वो उसको मिल जाएगी। और फिर TDS रिटर्न जैसे वो भरेगा वो क्या हो जाएगी, उसको रिफंड में मिल जाएगी। तो ये क्या है, एम्प्लॉयर की सैलरी में से जैसे TDS कटा है उसको वो वापस मिल जाती है। इसी तरीके से TDS जो है अलग अलग चीज़ों पे कटती है। तो चलिए देख लेते हैं उन सारी चीज़ों को। जैसे कि TDS जो है रेंट पे, सैलरी के पेमेंट पे, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट पे, अंडर LIC जो भी आप भरते हैं, साथ ही साथ प्रोफेशनल फ़ीस, इंटरेस्ट पे लगती है, डीम डिविडेंड, कमीशन, सिक्योरिटी या फिर कुछ दूसरी सिक्योरिटी, ब्रोकरेज हो गई या फिर इंश्योरेंस कमीशन हो गई। इन सारी चीज़ों पे क्या है TDS कटती है।
जितने भी मैंने टाइप ऑफ टीडीएस बताए हैं इन सबको हम आगे ब्रीफली मैं आपको इनके सभी परसेंटेज के हिसाब से किस तरीके से क्या करते हैं इन सारी चीज़ों को बताऊंगी। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे आगे भी। टीडीएस में आगे की चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा डिडक्टर एंड डिडक्टी के बारे में। तो डिडक्टर एंड डिडक्टी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, जहाँ पे आपको अकाउंट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।